अब तक आप ये वीडियो कहीं ना कहीं देख ही चुके होंगे। रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। कराची बनाना चाहते हो? ये अपरा काशी है। ये बात टेक्निकली गलत नहीं है कि ये कराची नहीं है, मतलब ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। 4 दिसंबर 2023 का ये वीडियो है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना चुनावों के परिणाम का अगला दिन। जगह है राजस्थान के जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट और वीडियो में नजर आ रहे हैं हवा महल सीट से नवनिर्वाचित विधायक आचार्य बाल मुकुंद। विधायक बनते ही वो सबसे पहले अवैध मीट शॉप्स बंद कराने निकल पड़े। उन्होंने नगर निगम के अधिकारी को कॉल किया और साफ साफ कहा कि गैर कानूनी मीट शॉप्स बंद कराई जाएं। बाल मुकुंद कहते हैं, कराची बनाना चाहते हो? ये अपरा काशी है। वीडियो आते ही वायरल हो गया। नेशनल मीडिया इस पर बात करने लगा। भाजपा की सरकार बनने से पहले ही भाजपा सक्रिय हो गई। ये घटना सिर्फ हेडलाइन ही नहीं रही, इसका असर भी हुआ। राजस्थान के ही डीग जिले में नगर निगम की तरफ से आदेश जारी किया गया कि अवैध मीट शॉप्स बंद कराई जाएं। जो गैर कानूनी तरीके से शॉप चला रहे हों वो 7 दिन के अंदर जुर्माना देकर लाइसेंस के लिए आवेदन करें या दुकान बंद करें। अब पूरी बहस का एक अहम प्रश्न, वीडियो में नजर आ रहे विधायक जी हैं कौन? जवाब है जयपुर स्थित बालाजी हाथोज धाम के महंत और अखिल भारतीय संत समाज राजस्थान के मुखिया आचार्य बाल मुकुंद। 3 दिसंबर 2023 को जब वोटिंग चल रही थी तब आचार्य बाल मुकुंद शुरुआती गिनती में पीछे चल रहे थे। अंतिम राउंड की गिनती में 974 वोट से जीत गए। चुनाव आयोग में दायर किए गए हलफनामे के मुताबिक उनके पास कुल 4 वाहन हैं, स्कॉर्पियो, टोयोटा की इनोवा, फॉक्सवैगन की वर्टस और एक टाटा टियागो। इसके अलावा उनके पास 10,73,500 रुपए के आभूषण और 77 लाख रुपए की संपत्ति है। उन्होंने अपनी आय का मुख्य स्रोत पूजा पाठ बताया है। आचार्य बाल मुकुंद पहले भी सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इतनी सुर्खियां पहली बार बटोरी हैं। उन्होंने जयपुर में मंदिरों के लिए एक अभियान भी चलाया था। पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आरोप था कि उन्होंने कई मंदिर नष्ट कराए हैं। आचार्य बाल मुकुंद ने तब कहा था कि उनके पास नष्ट किए गए हर मंदिर के अस्तित्व का प्रमाण है और वो हर मंदिर पुनर्निर्मित कराएंगे। तभी जयपुर के हवा महल क्षेत्र में हिंदुओं के पलायन के पोस्टर्स की तस्वीरें सामने आई थी। आचार्य बाल मुकुंद ने उसका भी विरोध किया था। आचार्य बाल मुकुंद के इंट्रो के बाद आता है एक और सवाल, उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये महज एक पॉलिटिकल स्टंट है? क्या सिर्फ राजनीतिक हितों के लिए ऐसा किया गया है? बेशक हो सकता है, पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आचार्य बाल मुकुंद ने जो किया उसकी क्या आवश्यकता थी? बहुत से लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार बनने के बाद ही ऐसा हो रहा है। यह भी टेक्निकली सही नहीं है। अगर नगर निगम के पास शिकायत आती है तो वह कार्रवाई करता ही है। इस केस में ठीक वैसा ही हुआ। कांग्रेस सरकार में शिकायत ही नहीं हुई तो कार्रवाई भी नहीं हुई। इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि कांग्रेस सरकार में अवैध मीट शॉप मालिकों को संरक्षण मिलता रहा हो। जयपुर के हवा महल इलाके की बात करें तो वहां कुल 117 लाइसेंस हैं, यानी कानूनी तौर पर उस क्षेत्र में मीट की सिर्फ 117 शॉप होनी चाहिए। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पूरे इलाके में 1000 से अधिक मीट शॉप्स और बूचड़ खाने हैं। हवा महल की जिन सड़कों पर ये दुकानें हैं वो 40 फीट रोड है। उसके अधिकांश हिस्सों पर मीट बेचने वालों का कब्जा है। यहाँ अक्सर सफेद मांस यानी गौमांस भी देखा जाता है। जयपुर देश के बड़े पर्यटन शहरों में है, उसमें हवा महल तो एक अहम पर्यटन केंद्र है। अगर वहां खुले में गैर कानूनी तरीके से मीट बेचा जाएगा तो गंदगी होगी, कचरा और प्रदूषण होगा। वहां सिर्फ अवैध दुकानें नहीं हैं, बूचड़ खाने भी हैं जिनके पास न तो लाइसेंस है और न ही गाइडलाइंस का पालन करते हैं। मीट बेचने वालों में एक बड़ी संख्या बांग्लादेशियों की भी बताई जाती है। तो जब हम ऐसी तमाम गंभीर वजहों की ओर ध्यान देते हैं तब लगता है कि शायद अवैध मीट शॉप्स बंद कराना कई मामलों में सही है। भारत में मीट इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा है। पूरी इंडस्ट्री लगभग 15,000 करोड़ रुपए की है और 25 लाख लोग इस पर निर्भर हैं। अप्रैल 2022 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने एक सर्वे किया था। सर्वे की कुछ फाइंडिंग्स थी। देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आधे से अधिक आबादी रोज या हफ्ते में एक बार मांसाहार का सेवन करती ही है। 16 राज्यों में 90% लोग चिकन, मछली या मीट खाते हैं
और 4 राज्यों में यह आंकड़ा 75 से 90% है। वहीं 5 राज्यों में 50 से 75% लोग नॉनवेज खाते हैं। इतनी खपत है तो उत्पादन भी विशालकाय होगा। देश भर में 70 से 75 बूचड़ खाने यानी स्लॉटर हाउसेस हैं, जिसमें 38 से 40 यूपी में हैं। ध्यान रहे कि ये ऑन रिकॉर्ड स्लॉटर हाउसेस हैं, यानी इनके पास लाइसेंस है। भारत में मीट शब्द के इर्द गिर्द जितनी बहस है, उन सब का आधार है लाइसेंस, और लाइसेंस का मतलब है कागजात। लाइसेंस का मतलब नियम कायदे। ऐसे तो मांसाहार सप्लाई करने और बेचने को लेकर देश में कई कानून हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज भरपूर किया जाता है। मीट शॉप्स को रेगुलेट करने के लिए 2 सबसे शुरुआती कानून हैं, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 और अलग अलग राज्यों का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। हर स्टेट के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम का लाइसेंसिंग एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट मीट शॉप्स को ट्रेडिंग लाइसेंस इशू करता है। स्वास्थ्य विभाग भी मीट शॉप्स को अप्रूवल देता है। इन दुकानों के खुलने और बंद होने का समय शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से तय होता है। ये कानून भी हर राज्य में अलग अलग है। इन बातों का मतलब ये निकलता है कि हर प्रदेश के नियमों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पर गाइडलाइंस लगभग एक जैसी ही होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बकरा, मुर्गा, मछली और अंडा बेचने के लिए भी जिला पंचायत से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। फिर आती है फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI, देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली सबसे बड़ी संस्था। किसी भी तरह की मीट शॉप चलाने के लिए FSSAI का लाइसेंस होना अनिवार्य है। इस संस्था के भी 2 हिस्से हैं, पहली स्टेट और दूसरी सेंट्रल। लाइसेंस के लिए इनके सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट का जवाब देना होता है। खुद लाइसेंसिंग का एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइसेंस फीस लगती है, लाइसेंस रिन्यूअल की अलग प्रक्रिया होती है और उसकी भी फीस लगती है। अगर कोई मीट शॉप खोलता है या खोलना चाहता है तो इन सभी चरणों से होकर गुजरना अनिवार्यता है। अब आप खुद सोचिए कि देश के कितने मीट शॉप ओनर्स इन नियमों का पालन करते हैं, और नहीं करते हैं तो क्या उन पर ताला नहीं पड़ना चाहिए। नवंबर 2023 में दिल्ली नगर निगम नई मीट शॉप पॉलिसी लेकर आया था, जिसका मीट व्यापारियों ने खूब विरोध किया था। पॉलिसी के मुताबिक मीट शॉप्स को शमशान और धार्मिक स्थलों से 150 मीटर दूर होना चाहिए और लाइसेंस रिन्यूअल फीस भी अपडेट हुई थी। 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव जीती थी। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही गैर कानूनी तरीके से चल रहे बूचड़खानों को बंद कराने का आदेश जारी किया था। उसी बीच हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी। यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चलने वाली सारी मीट शॉप्स अवैध थीं। उनमें से किसी के पास लाइसेंस नहीं था। ये खबर देश में मीट कारोबार की कड़वी सच्चाई से पर्दा उठाती है। 2023 की शुरुआत में गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मीट शॉप के मुद्दे पर फटकार लगाते हुए कहा था कि प्रदेश में 60% मीट शॉप्स अवैध हैं और सरकार इन पर कोई सख्ती नहीं करती है। पूरे देश की हालत बहुत अलग नहीं है। मीट का बेचा जाना गलत नहीं कहा जा सकता, पर नियमों की अनदेखी करके मीट बेचा जाना बेशक गलत कहा जाएगा। हमें मीट शॉप देखने के लिए अपने घर से बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं होती। उनमें कितनी लीगल और कितनी इलीगल हैं, ये तो नगर निगम और ऊपर वाला ही जान सकता है। ये शायद कोई जागरूक नागरिक भी जानता हो, लेकिन ऐसा करने वालों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। अब पूरी बहस का सबसे अहम प्रश्न, जैसा कि आचार्य बाल मुकुंद ने कहा कि ये कराची नहीं है। सच पूछिए तो हो भी नहीं सकता। हम एक सभ्य और स्वच्छ समाज के बाशिंदे हैं। सभ्यता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए खुले में मीट नहीं बेचा जा सकता। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में ऐसी अव्यवस्था स्वीकार नहीं की जा सकती। किसी जमाने में हम अनडेवलप्ड नेशन कहे जाते थे और अब डेवलपिंग नेशन कहे जाते हैं। हमारे पास हर दूसरी सामाजिक और व्यावसायिक गतिविधि के लिए नियम कायदे हैं, जिन नियमों की कीमत पर कोई काम नहीं किया जा सकता। हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के वीडियोस देखे हैं, खासकर ईद और बकरीद जैसे मौकों के। सड़कों पर जानवर काटे जाते हैं, रास्तों पर ऊंट और भैंस हलाल कर दी जाती है, गाय को क्रेन से लटका कर मारा जाता है, पूरे रास्ते लाल हो जाते हैं। हम उस लीग के देश नहीं हैं। ये सिर्फ गंदगी और प्रदूषण का मसला है ही नहीं, सभ्यता, स्वच्छता और पब्लिक हेल्थ का मसला भी है। इतने लंबे चौड़े कानून इसलिए हैं कि एक इंसान के काम से दूसरे इंसान को असुविधा ना हो। शायद इसीलिए ये कराची नहीं है, ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ
या जयपुर हो सकता है, पर कराची नहीं हो सकता। मीट शॉप्स के लिए देश में कानून है, उन कानून का पालन होना चाहिए। जहां पालन न हो वहां सख्ती होनी चाहिए। लाइसेंस न हो तो दुकान बंद कराई जानी चाहिए।